बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से गुंडागर्दी करते हुए गवर्नर हाउस लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया गया। उमर सरफराज चीमा को पुलिस के ज़ोर पर, पुलिस की ताकत के ज़रिए गवर्नर हाउस में दाखिल होने से रोक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात करके और पुलिस की गाड़ियां खड़ी करके गवर्नर हाउस जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। लाहौर में ख़ुसूसी तौर पर पंजाब असम्बली में पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन उस पर भी और आज जो कुछ गवर्नर हाउस में हो रहा है, इस पर भी अदालतें बिल्कुल दम साधे हुए हैं। किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग दुहाई दे रहे हैं, अदारों को बुला रहे हैं, अदारों को पुकार रहे हैं, लेकिन अदारे तमाशाई बने हुए हैं। अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की डिक्लेरेशन पर या अमेरिका की हदायत पर पाकिस्तान में कुछ किरदारों ने शहबाज शरीफ को प्लेट में रख कर इक़्तिदार दे दिया। ये इन लोगों की लॉटरी नहीं बल्कि लाटरा निकल आया। इनको इक़्तिदार मिल गया, अगले 1.5 साल के लिए हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन इनको चाहिए था कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करते कि किस तरीके से इनको इक़्तिदार मिला है और जो कुछ इनके साथ हुआ था उससे सबक हासिल करते, लेकिन किसी किस्म का सबक हासिल नहीं किया गया। माजी में जो कुछ ये लोग करते रहे हैं और जिसके नतीजे में लोगों को जिला वतन होना पड़ा, मुल्क से भागना पड़ा, बहाने करके मुल्क से बाहर जाना पड़ा, जेलें काटनी पड़ी, उसका कोई असर नहीं हुआ। ये इक़्तिदार में आ गए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय ये इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। हर चीज़ को स्मैश करके रख देना चाहते हैं, पूरे का पूरा इक़्तिदार चाहते हैं कि हमारे कब्ज़े में आ जाए, मुखालफिन का जीना हराम कर दिया जाए, कोई इनके सामने बोलने वाला ना हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, उनका गवर्नर पंजाब में अभी तक बैठा हुआ है, उमर सरफराज चीमा, और ऐवान सदर में सदर आरफ अलवी बैठे हुए हैं। ये दो लोग भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। पूरे के पूरे मुल्क का इक़्तिदार इनके कब्ज़े में आ चुका है, इनके पास मौजूद है। अदारों ने इनकी हमायत की, फ़ौज इनके साथ थी, अदलिया इनके साथ थी। ये सारा कुछ कानूनी तौर पर और कुछ गैर कानूनी तौर पर इनके हवाले कर दिया गया, लेकिन सब्र नहीं आ रहा। ताकत बढ़ाते चले जाते हैं और भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकत के खुमार में अब ये क्या करने जा रहे हैं, गवर्नर हाउस पर धावा करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यलगार करेंगे गवर्नर हाउस पर। एक आर्डर जारी करवा लिया गया है कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से, नए गवर्नर को तैनात करने का कहा गया। सदर आरफ अलवी ने कानून को मद्देनज़र रखते हुए आइन के तहत ये कहा कि एक गवर्नर वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको उतारने के जो तरीके हैं उनमें से कोई तरीका भी उनके ख़िलाफ़ अभी तक कारगर साबित नहीं हो सका। सदर अलवी ऐवान सदर में बैठे हुए हैं, उन तक समरी पहुँचाई गई कि इस गवर्नर को डी नोटिफाई कर दिया जाए, इनको घर भेज दिया जाए, लेकिन आरफ अलवी की तरफ से कहा गया कि इन पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जिसके तहत इनको घर भेज दिया जाए। उन्होंने वो समरी मुस्तरद कर दी और वो समरी भी मुस्तरद कर दी जो नए गवर्नर के हवाले से इन्होंने वहाँ भेजी हुई थी। लेकिन ताकत का खुमार ऐसा है कि कोई भी कानूनी चीज़, कोई भी आईनी नुक्ता इनकी समझ में नहीं आ रहा। हर काम ताकत के ज़रिए करना चाहते हैं। सदर अलवी की जो भी हदायत आई, जो भी मुरासला आया, जो भी एलामिया आया, उसको एक तरफ फेंक कर इन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपना गवर्नर लगाना है और इस गवर्नर की छुट्टी करवानी है। साथ ही ऐलान कर दिया गया, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और पुलिस को गवर्नर हाउस भेज भी दिया गया उसके चारों तरफ। और ये ऐलान कर दिया कि पुलिस को कह दिया गया गवर्नर उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने देना। ये गोया आप समझ लें कि ये कैसे लोग हैं। सरंगापट्टम का किला इन्होंने उसको करार देकर उसको फतह करने की कोशिश की है, और वो किला किसने फतह करवाया था? मीर सादक ने। जब इन लोगों के सामने मीर जाफ़र और मीर सादक का नाम लिया जाता है तो इनको आग लग जाती है। इमरान खान ने मीर जाफ़र और मीर सादक शहबाज शरीफ को कहा, नवाज शरीफ को कहा, और ये दूसरी तरफ बात ले गया कि ये फ़ौज को कह रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग मामला है। आज गवर्नर हाउस में ये ताकत के खुमार के ज़रिए कब्ज़ा करना चाहते हैं। आज शाम तक हो सकता है ये सारा कुछ कर लें। ये कितने बहादुर हैं, ये कितने शेर हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम लीग काफ का दफ्तर डेविस रोड के ऊपर है, एचिसन कॉलेज के बिल्कुल साथ। ये दफ्तर मुस्लिम लीग नून का हुआ करता था।
मुस्लिम लीग का दफ्तर था, जो भी मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आती थी दफ्तर उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाता था। तो जब ये लोग सारा कुछ छोड़कर पाकिस्तान से जद्दा में चले गए, सरूर पैलेस में चले गए, इनके जद्दा जाने के बाद मुस्लिम लीग नून बिखरने लगी और एक हम ख्याल ग्रुप सामने आ गया, जिसकी सरबराही चौधरी बरादरान और मियां अज़हर कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि वही मुस्लिम लीग हाउस मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से सरूर पैलेस चले गए थे, जद्दा चले गए थे, उन दिनों की बात है, 2-4 महीने बाद की बात है कि मैंने इंटरव्यू किया था ख्वाजा साद रफ़ीक का इसी मुस्लिम लीग हाउस में, डिवल्स रोड के ऊपर जो मौजूद है। उसमें फिर क्या हुआ, हम ख्याल ग्रुप जब सामने आया तो यही मुस्लिम लीग हाउस, इसकी छतों पर एक दिन सुबह देखा कि कुछ लोग चढ़े हुए हैं, बंदूकें उनके पास हैं। तो बाद में ये खबर आई कि ये मियां अज़हर के लोग हैं और चौधरी बरादरान के लोग हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ऑफिस पर कब्ज़ा कर लिया। सूबाई ऑफिस था ये, मुस्लिम लीग पंजाब का ये ऑफिस था, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया। ये इतने शेर हैं, इन शेरों की तरफ से अपना दफ्तर नहीं बचाया गया और उस मौके पर यही शेर चूहे बनते हुए नज़र आए। और उसके बाद हमेशा यही हुआ कि जैसे ही इनके पास ताकत आती है तो फिर ये चूहे शेर बन जाते हैं, और जब ताकत में नहीं रहते तो फिर शेर से चूहे बन जाते हैं। आज वही मिसाल इन पर मिसदाक आती है कि अब ये फिर ताकत में आए हैं तो इनका हाथ जो कभी कमज़ोर होते हैं तो पाँव पर होता है, वही हाथ आज फिर इनका गिरेबान तक भी पहुंच गया है। तो अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले गवर्नर के साथ क्या करते हैं, गवर्नर हाउस के साथ क्या करते हैं। तो मामला अल्टीमेटली अदलिया के पास जाएगा। तो अमूमी तासर ये है पाकिस्तानियों के माबैन, अमूमी तासर यही है, आम लोग यही समझते हैं। मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, आम लोग यही समझते हैं कि जिस तरीके से ये नई हुकूमत आई है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता कर दिया गया है, तो अमूमी तासर यही है कि इस सब मामले के पीछे फ़ौज है। इस मामले में फ़ौज इन लोगों के पीछे है। जो भी इन लोगों ने गैर कानूनी काम किया, गैर आईनी काम किया, उसके पीछे फ़ौज है। मैं एक बार फिर ज़ोर देकर कहता हूँ कि ये जो गैर कानूनी काम हुए हैं ये एक तासर है लोगों के माबैन, लोगों के अंदर, कि इसके पीछे फ़ौज है, पीछे फ़ौज है और अदलिया इनके साथ है। वो सारा कुछ आप लोगों ने इस्लामाबाद में देख लिया, सुप्रीम कोर्ट में देख लिया और फिर लाहौर में देख लिया कि किस तरीके से शहबाज शरीफ को वहाँ पर बैठा दिया गया, किस तरीके से वो इलेक्शन हुआ, किस तरीके से गैर कानूनी सारा कुछ हुआ। लेकिन उस तरफ ना सुप्रीम कोर्ट गई है ना हाई कोर्ट गई है। तो हाई कोर्ट की तरफ से बार बार यही कहा गया नहीं और कोई बात नहीं करनी, जैसे भी इलेक्शन हुआ है लोगों ने जिस तरह भी वोट दिए हैं, डिप्टी स्पीकर कहाँ खड़ा था, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन हलफ लिया जाए, हमजा शहबाज से हलफ लिया जाए, फ़लाँ हलफ ले, फ़लाँ हलफ ले, किस वक्त हलफ ले, ये सारा कुछ बता दिया गया कि जो मुस्लिम लीग नून के गैर आईनी इक़दाम हैं उसके पीछे फ़ौज है और उनके साथ अदलिया है। अब मामला फिर अदालतों में जाएगा। लेकिन यही अदालतें, यही गवर्नर जिसकी तरफ से एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने की बात की गई थी जवाद हसन के बारे में, वही जज साहब हैं और चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं। उनकी तरफ से बरमला ये कहा गया था कि हमने तो सदर की इज़्ज़त करने की कोशिश की, लेकिन सदर साहब को खुद अपनी इज़्ज़त पसंद नहीं है। ये मामला फिर कहाँ जाने हैं, इसी अदलिया के पास जाने हैं। जो जज हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं उनको इसी गवर्नर पर भी गुस्सा है जिन्होंने एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था, उन्हीं जजों के पास ये मामला जाएगा। और मीर भट्टी जिन्होंने गवर्नर को भी कहा था, सदर को भी कहा था कि हमारा हुक्म नहीं माना, उनके पास ही ये मामला जाना है। तो नाजरीन फिर आप अंदाज़ा कर लें कि मामला किस तरफ जाएंगे। उमर सरफराज चीमा को सिर्फ आईनी और कानूनी तौर पर सदर हटा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक डेडलाइन दी गई है। उस डेडलाइन के बाद फिर देखते हैं क्या बनता है। इधर इन लोगों ने पुलिस को अलर्ट किया हुआ है धावा बोलने के लिए, उधर उमर सरफराज चीमा की तरफ से भी कहा गया है कि मैंने बार बार वज़ीर दाखिला को कहा कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सिक्योरिटी देने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया है तो फिर मैं कारकुनों को कॉल दे सकता हूँ। अगर कारकुनों को कॉल दे दी गई और पुलिस भी वहाँ पे मौजूद हुई तो फिर सोचा जा सकता है
کہ وہاں پہ کس طرح کا ہنگامہ ہوگا اور حالات پھر کس طرف چلے جائیں گے. ادھر رانا ثناء اللہ اور میاں شہباز شریف، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے بھی دبا دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. عمران خان کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو جس طرح سے عمران خان کے حق میں ہوا چلی ہوئی ہے، تو موب کو، عوام کو، لوگوں کو کنٹرول کرنا اس حکومت کے بس میں نہیں رہے گا. یہ حکومت اپنے آپ کو عدلیہ کے اور فوج کے سہارے پر کھڑا رکھنا چاہتی ہے. دیکھتے ہیں فوج اور عدلیہ اس کو کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.